ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और लास्ट क्लास में हमने चार तरह के क्लाउड पढ़े थे। और वो कौन कौन से क्लाउड थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा क्लाउड? सबसे पहले पढ़ा था हमने प्राइवेट क्लाउड। पहला था हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है साहब? कि एक्सक्लूसिव यूज किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये विद इन कहाँ होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है बेटा, बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम इंटरनल क्लाउड भी बोलते हैं, इसको हम कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो ऑन प्रमाइसिस हो सकता है या आउटसोर्स भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ये बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, मतलब अपने घर पे बनाया मैंने खुद का क्लाउड। दूसरा जो क्लाउड है हमारा वो है पब्लिक क्लाउड। सही मायने में क्लाउड का जो डेफिनेशन है वो पब्लिक क्लाउड ही होता है। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या हो गया कि सर ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज क्या होगा? जनरल पब्लिक, ओपन यूज फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, इट मे बी owned, managed and operated by the business, academic and government organization or some combination of them। ठीक है, और ये कौन इसको owned करता है? एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करता है? थर्ड पार्टी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी। ठीक है बच्चों, या वेंडर। यहाँ मैंने वेंडर का नाम बताया था AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज वाले वेंडर ही हैं बेटा। चलिए, हाँ सर बिल्कुल। फिर हमने पढ़ा था तीसरा क्लाउड जो इन दोनों का मिला जुला रूप था बेटा, जिसको हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। अब हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या था सर? ऐसा क्लाउड जो दोनों में मिक्सर है, कि जब आपका प्राइवेट क्लाउड में स्पेस कम पड़ जाए तो आप क्या करते थे? आप थोड़ा सा पब्लिक क्लाउड परचेज कर लेते थे। तो इन दोनों को अगर आप मिक्स कर दें तो क्या बन जाए आपका? हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है बच्चों, हाइब्रिड क्लाउड के अंदर क्या था? ये लिखा था एटलीस्ट वन कौन सा है? प्राइवेट क्लाउड। और एटलीस्ट वन क्या हो गया आपका? पब्लिक क्लाउड। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। यूजुअल मेथड ऑफ यूजिंग द हाइब्रिड क्लाउड इज हैव टू बी प्राइवेट क्लाउड इनिशियली। कि पहले पूरा क्या देखोगे आप? प्राइवेट क्लाउड, और बच गया हुआ है पब्लिक क्लाउड। नॉर्मली इसमें ये भी लिखा हुआ है, आपने देखा होगा घर पे पढ़ा अगर अपने इसको, कि नॉर्मली क्या होता है? जो सेंसिटिव डेटा होता है वो प्राइवेट पे रखो, और जो नॉन सेंसिटिव डेटा है उसको आप कहाँ डाल दो? अपने पब्लिक क्लाउड पे डाल सकते हो। फिर सबसे लास्ट में था हमारा कौन सा क्लाउड था? हमारा कम्युनिटी क्लाउड था। कि सर अगर आपके पास औकात नहीं है एक क्लाउड बनाने की, तो 4 लोग मिलकर, 6 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर, मतलब एक कम्युनिटी मिलकर क्या बना रही है? क्लाउड बना रही है। उसे हम क्या करें? कम्युनिटी क्लाउड। वो सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ सर। कम्युनिटी क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोविजनड exclusive use for the specific community of a customer from the organizations that shared concern। तो ये किस पे चलता है? शेयर कंसर्न पे चलता है। ठीक है बच्चों, और फिर हमने इस पे स्टार्ट किए थे बेटा, इसके करैक्टरिस्टिक्स देखे थे। और मैंने आपसे पूछना स्टार्ट किया था, बताओ इनमें सबसे ज्यादा सेफ क्लाउड कौन सा है? सबसे ज्यादा सेफ क्लाउड कौन सा बच्चा? प्राइवेट क्लाउड। सबसे ज्यादा सेफ प्राइवेट है। और सबसे अनसेफ या लेस सिक्योर कौन सा है बच्चा? लेस सिक्योर है पब्लिक क्लाउड। बिल्कुल सही। बताओ सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है? इसमें कॉस्टली कौन सा होगा? प्राइवेट क्लाउड। सबसे बढ़िया बताया आपने कि कॉस्टली होगा आपका प्राइवेट क्लाउड। बताओ बेटा सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड कहाँ होता होगा? कंट्रोल कहाँ होता होगा? प्राइवेट क्लाउड में, क्योंकि ये मेरा ही क्लाउड है बेटा। और सबसे सस्ता क्लाउड कौन सा है? बिल्कुल सही, पब्लिक क्लाउड सबसे सस्ता क्लाउड होता है बेटा आपका। इसको हम बोल सकते हैं अफोर्डेबल क्लाउड। ठीक है ना, अफोर्डेबल है बेटा, बहुत सस्ता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आप इसको याद रखना। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर पी को सुनना बेटा ध्यान से, मिस्टर पी को जयपुर से दिल्ली जाना है बेटा, दिल्ली। अब मिस्टर पी के पास कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले भाई मिस्टर पी, आप अपने खुद की गाड़ी लेके जा सकते हैं। कहाँ से? जयपुर से दिल्ली, कार के अंदर। मतलब मैं अकेला बैठूंगा, एकदम ऐसे चौड़े होके बैठूंगा और आराम से दिल्ली जाऊंगा मस्ती करता हुआ। तो ये होगी मेरा पहला। दूसरा तरीका है साहब, दूसरा तरीका है कि मैं बस पकड़ूंगा। जो बस होती है, उस बस में मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे गरीब लोग बैठे होंगे और मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तीसरा तरीका है कि सर आधे रास्ते तक तो मैं कार में जा रहा हूं, और आधे रास्ते के बाद में क्या कर रहा हूं बेटा? बस पकड़ रहा हूं। ठीक है, और चौथा तरीका क्या है बेटा? कि कार में जाने के मजे लेने हैं पर पैसे नहीं है बेटा दिल्ली तक पहुंचने के लिए, बहुत पैसा खर्च होगा। तो मैंने मेरे जैसे 3 बंदे और बिठा लिए, उनको भी कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। तो ये हो गया चौथा तरीका। तो मेरे क्या हो गया बेटा? पैसे बच गए। मान लेते हैं सर 4,000 रुपये लगते हैं कार के अंदर,
तो यहाँ कितना आ रहा है, सिर्फ 1000 ही आ रहा है। यहाँ कितना लग रहा है, बस में कितना लग रहा है, सिर्फ 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। और ये जो कार और दिल्ली का कॉम्बिनेशन है, इसमें तो अब आधा आधा हो ही जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों, मैंने ये 4 एग्जाम्पल आपको क्यों दिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो आपने क्लाउड के एग्जाम्पल दे दिए। अब इसमें सबसे पहला क्लाउड कौन सा है हमारा, बिल्कुल सही, प्राइवेट क्लाउड। दूसरा कौन सा है, पब्लिक क्लाउड। तीसरा कौन सा है बच्चों, बताओ, तीसरा हाइब्रिड क्लाउड है, मिला जुला रूप है हाइब्रिड क्लाउड। और फोर्थ है बेटा कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, ये सब समझ में आया। अब सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, आपने कहा सर सबसे सस्ता पड़ रहा है सेकंड वाला, मतलब पब्लिक क्लाउड। सबसे महंगा कौन सा आपका, ये वाला। सबसे सेफ कौन सा है, क्योंकि आप अकेले कार में जाओगे तो कोई पंगा भी नहीं लेगा आपसे। अनसेफ कौन सा है, ये वाला। अगर इसकी बात करूं इन दोनों की, तो कह सकते हो पार्टली तो सेफ है, पार्टली अनसेफ है। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये भी पार्टली सेफ है, क्योंकि सर मैं दुनिया से तो बच गया, पर इन 3 लोगों से तो नहीं बच पा रहा। हो सकता है ये 3 ही चोर निकल जाएं और यही मुझे लूट ले। इसका मतलब ये भी क्या है, पार्टली सेफ है आपका। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और कैसे कैसे किसमें कितना करैक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं आपके कौन सा क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड में 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं। टन कौन सा है, पब्लिक, ये रहा प्राइवेट क्लाउड आ गया। और ये है उसके करैक्टरिस्टिक्स। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, किसी के भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और रट्टा मारोगे तो बेटा भूल जाओगे। तो पहली बात क्या लिखी कि साहब ये क्या है, सिक्योर है। दूसरी लिखा कि साहब ये सेंट्रल कंट्रोल्ड है। और तीसरा लिखा सर जो वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स है। इसको मैं भी समझाता हूं बेटा इसका मतलब क्या होता है। पर पहले बताओ ऊपर वाले दोनों पॉइंट समझ में आए आपको। ये सबसे ज्यादा सिक्योर क्यों है, आइए पढ़ते हैं क्यों सिक्योर है, क्या लिखा बुक में, उन्हीं बातों को अंडरलाइन में रखना है। प्राइवेट क्लाउड इज सिक्योर एज द डेवलप एंड मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। भाई खुद ही बनाएंगे तो अपने घर में रहेगा तो सिक्योर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। हेंस दे लीस्ट चांस टू डेटा बीइंग लीक्ड आउट ऑफ द क्लाउड। बहुत कम चांसेस है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही जो एम्प्लॉई है वो ही चोर निकल जाए तो अलग बात है, बाकी बाहर से तो कोई इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 क्या है इसके अंदर, सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि क्लाउड भी आपके घर पे ही है। Usually the private cloud is managed by the organization itself. There is no need for organization to rely on the anybody and it's controlled by the organization itself. हमारा खुद का कंट्रोल रहेगा। तो पहले 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। अब तीसरा देखो बेटा, वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसका मतलब समझो बेटा, इधर देखो, सुनो एक बार, पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। सुनो कि जैसे मान लीजिए मैं क्लाउड पे कोई स्पेस लेता हूं, मैं पब्लिक क्लाउड की बात करता हूं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात करता हूं। तो पब्लिक क्लाउड पे मैंने स्पेस लिया, तो मैंने कहा भाई अमेजॉन वेब सर्विस वालों, उसने कहा कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल दे देंगे साहब। मैं कितने पैसे लोगे, उन्होंने कहा 2000 रुपये लेंगे। मैं 2000 तो दे दूंगा, पर कल को अगर मेरा कोई डेटा लीक कर दिया आपने तो बताओ क्या करोगे। वो कहता साहब अगर आपका डेटा लीक होता है तो आपका जूता और हमारा सर, आप मारना हमें। मतलब वो मुझे बताएंगे कि साहब किस किस तरीके से हम आपके डेटा को सेफ रखेंगे। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा, किसके बीच में, अमेजॉन वेब सर्विसेज और मिस्टर पवन के बीच में, कि कल को अगर डेटा लीक हो गया तो मैं आप पर केस करूंगा, मैं आप पर इतना हर्जाना लूंगा, आप पे इतना मैं ये कर दूंगा, मैं आप पे वो कर दूंगा। और वही बोलेंगे कल को अगर आपने कोई ऐसा डेटा रखा है जिसमें वायरस है तो हम आपसे ये कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा बेटा, क्योंकि मैं सर्विस ले रहा हूं, वो सर्विस दे रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए ना। जैसे आप लोगों ने एमसीसी ज्वाइन किया तो एक एग्रीमेंट हुआ ना बेटा एमसीसी के साथ में, वो चाहे वैसे नहीं हुआ, वर्बल एग्रीमेंट है, आपके पास रिसिप्ट है फीस की कि हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। कल को कोर्स बीच में रह जाता है तो बताओ क्या आप रिफंड मांगोगे, बिल्कुल रिफंड मांगने का अधिकार है आपका। वैसे यहां पर है बेटा, वैसे यहां पर है कि जब 2 लोग बीच में आपस में काम करते तो इनके बीच में क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है कि कल को अगर आपने ये गलती कर दी तो आप पर ये पेनल्टी लगेगी, और हमने ये गलती कर दी तो हम पर ये पेनल्टी लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनेंगे बेटा। और प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या सर्विस लेवल एग्रीमेंट होंगे क्या, हम बताओ बेटा। मेरा क्लाउड है और क्या मैं ही अपने आप से एग्रीमेंट करूंगा कि कल को मैं इस क्लाउड के ऊपर कुछ रख लेता हूं, मेरे क्लाउड पे कुछ रख लेता हूं तो मैं अपने आप को मैं जान से मार लूंगा? नहीं साहब, वीक होते हैं, क्योंकि कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं होते, बहुत वीक, हल्के पुल्के एम्प्लॉय के लिए बोल देता हूं अरे ध्यान रखना, सफाई रखना इसकी, और एसी हमेशा ऑन रखना इसका, और साफ सफाई करते हो, यहाँ पर कुछ खाना मत, ये एग्रीमेंट करूंगा बेटा। मतलब मैं भारी भरकम एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को पेनल्टी थोड़ी लगाऊंगा। बिल्कुल सर, आपको बात समझ में आ गई। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाउड services development model as they are defined in agreement between user and service provider। ठीक है ना, क्लाउड में तो उनका रोल रहता है, पर इन प्राइवेट क्लाउड के अंदर आइदर फॉर्मर
SLA do not exist are weak as they are between the organization and users of the same organization. अपना organization है साहब, तो उसमें क्या मैं agreement बनूं? Thus the high level availability and good services may or may not be available. बताओ जी बच्चों, SLA वीक है यहां पर, ये बात आपको पल्ले पड़ रही है क्या? SLA वीक क्यों है? नहीं, अच्छा, एक अमन कह रहे हैं कि सर यहां पर वीक क्यों लिखा है, तो यहां तो होना ही नहीं चाहिए। अरे ऐसे थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिटी होगी ना बेटा। मैंने देखो, सुनो, मैंने जो क्लाउड बनाया है, क्या मैंने बनाया है क्या? मुझे तो पता ही नहीं सर कैसे बनता है वो। भाई मुझे तो पता ही नहीं सर कैसे सर्वर बनेगा, क्योंकि मैं तो सीए हूं। कोई तो आएगा बेटा, उसको मेंटेन करने वाला भी आएगा, तो मैं उनके साथ तो कुछ बात करूंगा ना कि देखो भाई हमारे अच्छे हार्ड डिस्क देना हमें, कल को तेरे हार्ड डिस्क बेकार हो जाए, कल को हमारे ये लैन केबल जल जाए, तो उस तरह के एग्रीमेंट होंगे बेटा। वीक वाले मतलब बहुत हल्के फुल्के एग्रीमेंट हो गए कि हार्ड डिस्क खराब हो गई तो चेंज करनी पड़ेगी, तो यहां पर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं केवल उनके साथ ही फॉर्मल, मतलब इंप्लॉय वर्ड लिखा ना यहाँ पर, इंप्लॉय के साथ में, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉय है उनके साथ में सर, इनके साथ में हल्के फुल्के वीक से आपको एसएलए बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम पढ़ते हैं किसके? पब्लिक क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लीजिए बेटा। सबसे पहले हाईली स्केलेबल का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी खासियत इस क्लाउड की ये है कि हाईली स्केलेबल है। हाईली स्केलेबल मतलब पब्लिक को जब जितना स्पेस चाहिए वो उतना स्पेस बना सकता है। अगर ये प्राइवेट क्लाउड होता तो मान लो मेरे पास प्राइवेट क्लाउड है और मेरे पास 100 TB का स्पेस है, मुझे इसे बढ़ाना है, तो क्या मैं एक क्लिक पे बढ़ा सकता हूं क्या? नहीं सर। मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं फिर और हार्ड डिस्क परचेज करूंगा, इंजीनियर को पकड़ूंगा, तार वार लगाऊंगा, उसके बाद में ये काम स्टार्ट होगा बेटा। मतलब टाइम लगेगा साहब, इसको एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, फिर इससे कनेक्ट भी तो करूंगा इसको। परंतु पब्लिक क्लाउड में ऐसा नहीं है। पब्लिक क्लाउड में तो साहब एक बटन दबाओ, ऑनलाइन ही करना, पूछना भी नहीं किसी से। आपको प्लान आपके सामने है, आपने कहा साहब ये मुझे स्विच करना है बड़े प्लान में, तो स्विच कीजिए, आपको बड़ा प्लान मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं सिर्फ बड़े प्लान की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम कर लो, तो कम भी हो जाएगा। ये फैसिलिटी सिर्फ किस में होती है बेटा? पब्लिक क्लाउड में, प्राइवेट में नहीं होती। कम करना चाहो तो क्या तोड़ोगे थोड़ी फेंकोगे इसको, बढ़ाना चाहो तो क्या 1 मिनट में थोड़ी बढ़ा लोगे, टाइम लगता है बढ़ाने में भी। तो ये हाईली क्या होगा आपका? स्केलेबल। The resources in the public cloud are large in number and service provider make sure that all requests are granted. Hence public cloud are scalable. Scalable है बेटा, scalable मतलब कितना मर्जी बढ़ाओ कितना मर्जी घटाओ। वर्ड अफोर्डेबल क्यों लिखा है बेटा? यहां पर लेस कॉस्ट नहीं लिखा, अफोर्डेबल लिखा। अफोर्डेबल का मतलब जैसे मान लीजिए जयपुर से मुझे दिल्ली जाना है, तो जो बस का किराया देता हूं बेटा वो अफोर्डेबल किराया है ना, वो अफोर्डेबल है। कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रही उसमें कि मैं 4 लोग मिल, नहीं बेटा, वो अफोर्डेबल है, बहुत सस्ता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनको एवरेज निकालते हैं कि साहब हमारी बस के अंदर नॉर्मली 50 लोग जाएंगे, पेट्रोल इतना लगेगा, इतना कमाना है, उसको डिवाइड करके फिर वो निकालते हैं इतना किराया ले लो, तो उसे बोलते हैं अफोर्डेबल। द क्लाउड इज ऑफर टू पब्लिक ए पे पर यूज गो, जितना आपको यूज करना है उतना ही आपको पे करना है। हेंस द यूजर हैज नो पे ओनली फॉर व्हाट ही और सी यूजिंग, पे पर आवर बेसिस, एंड दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट रिलेटेड टू द डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि सर जितना आपको चाहिए, ज्यादा या कम, ठीक है, तो जितना यूज करोगे आप उसी हिसाब से क्या होगा आपका, ज्यादा या कम पैसा चार्ज कर लिया जाएगा। तो पहले क्या था बेटा? हाईली स्केलेबल है ये। दूसरा क्या है? अफोर्डेबल है। तीसरा क्या है साहब? अफोर्डेबल क्यों है? क्योंकि पे पर यूज है, जितना यूज करोगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरा तो पता है बेटा लेस सिक्योर है, क्योंकि हमारा प्राइवेट क्या है, फुली सिक्योर है, तो ये क्या है? लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर क्यों? क्योंकि मेरा डेटा जो है वो मेरे पास तो नहीं है साहब, पता नहीं दुनिया में कहां पर है। एग्रीमेंट तो मैंने कर ली है, पर हो सकता है कल को वो डेटा चोरी कर ले। एक बैंक का डेटा वहां थोड़ी रखेंगे हम, तो थोड़ा डर लगता है हमें, इसलिए क्या हो गया? लेस सिक्योर है। सिंस द, वैसे मैं बता दूं आपको, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सिक्योर होता है बेटा। प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं आपको मैं, ये तो बुक में लिखा है, तो बुक में तो हमें वैसे ही रटना मारना पड़ेगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा। पर प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा, जो गूगल पे आपका डेटा रखा हुआ है, आई क्लाउड पे आपका डेटा रखा हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं कोई कॉपी मार लेगा? नहीं साहब, वो इतना भयंकर तरीके से मैनेज करते हैं, इतना भयंकर मैनेज होता है बेटा, कोई भी एंटर नहीं करता उस, जो भी आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी क्लाउड जहां पे रखे हुए इन्होंने, ठीक है, जो डेटा वेयर हाउसेज वगैरह जो इनके हैं,
ठीक है, तो वहां पर इतनी हाईली सिक्योर होते हैं बेटा, चारों तरफ तार लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद में आपको एंट्रेंस गेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आंखों से स्कैन करेंगे फिर आपको इंटरनेट आने देंगे, तो बहुत कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे सिक्योर नहीं होगा, फिर भी हमें तो बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो ये लेस सिक्योर है, तो वे लेस सिक्योर ही पढ़ लेते हैं बेटा। सिंस इट इज ऑफर बाय थर्ड पार्टी, क्योंकि तीसरी पार्टी होती है इसमें AWS, एंड दे आर हैव फुल्ली कंट्रोल ओवर द क्लाउड, और उन्हीं का कंट्रोल होता है उसके ऊपर। द पब्लिक क्लाउड इज लेस सिक्योर आउट ऑफ ऑल अदर डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो दूसरे डिप्लॉयमेंट मॉडल मतलब कम ज्यादा अगर आपको करना है दूसरे मॉडल के हिसाब से, तो क्या होगा, ये आपका लेस सिक्योर माना जाएगा, ठीक है सर। थर्ड कौन सा है इसके अंदर, थर्ड लिखा हाईली अवेलेबल, बताओ बेटा, ये इसी का तो एक्सटेंडेड वर्जन है, इसी को तो एक्सटेंड किया है बेटा, इसी बात को तो। हाईली स्केलेबल का मतलब क्या था, कितना मर्जी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। हाईली अवेलेबल का मतलब है कि साहब एक क्लिक पर कर सकते हो काम, ये भाई बढ़ाना घटाना है तो कोई फोन नहीं करना, वेट नहीं करना कि सर बढ़ेगा, नहीं साहब, आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करो बढ़ गया, क्लिक करो घट गया। इसका मतलब क्या होगा, हाईली अवेलेबल है कि साहब 24 आवर्स कभी भी आप ऑन कीजिए, आपका क्लाउड आपको ऑन मिलेगा 24 घंटे। प्राइवेट में तो हो सकता है सर तकनीकी खराबियां हो गई, लाइट चलेगी क्लाउड बंद हो गया, पर यहां पर ऐसे कोई तकनीकी खराबियां नहीं है बेटा, क्योंकि उनका लाखों लोगों का डेटा रखा है वहां पर, वो कैसे कर सकते हैं ये काम, तो उनका हाईली अवेलेबल रहेगा 24 आवर्स, आप कभी भी क्लाउड पर जाके अपना डेटा ले सकते हो, दे सकते हो, हाईली अवेलेबल है और एक क्लिक पे काम होता है ये, ठीक है सर, समझ में आया ये। हाईली अवेलेबल बिकॉज एनीबॉडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी पार्ट से, कैन एक्सेस द पब्लिक क्लाउड विद प्रॉपर परमिशन, एंड दिस इज द नॉट परमिशन पॉसिबल इन अदर मॉडल, जोग्राफिकल और अदर एक्सेस रिस्ट्रिक्शन मैट बी देयर। बता रखा है कि साहब जो पब्लिक क्लाउड है कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो और कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका फेसबुक है, फेसबुक पे जो फोटो पड़ी है बेटा, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्या आप, मान लो आपका ट्रांसफर हो गया, आप सीए बन गए, आपका दुबई में जॉब लग गया, जापान में जॉब लग गया, यूएस में जॉब लग गया, तो जब जाओगे वहां पर क्या आपको वहां नया फेसबुक अकाउंट बनाओगे, न्यू फेसबुक अकाउंट फ्रॉम यूएसए? नहीं साहब, यही चलेगा आपका इंडिया वाला देसी वाला चलेगा, जो पुरानी फोटो में जो पुराने पाप आपके वो साथ जाएंगे आपके वहां पर भी। तो वो सेम बात यहाँ पर बोल रहा है कि कहीं पर पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी हैं, सारा क्या रहेगा आपका हाईली अवेलेबल रहेगा। तो ये चार आपने देखिए इसके करेक्टरिस्टिक्स, पहले क्या है बेटा, हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर और हाईली अवेलेबल, ठीक है बच्चों। तीन उसके थे, तीन बताओ कौन से थे, बताओ तीन उसके कौन से थे। सबसे पहला कौन सा था उसका कि सर वो क्या होगा आपका फुल सिक्योर होगा, दूसरी क्या बात बोला कि कंट्रोल आपके पास रहेगा, और तीसरा क्या है कि जो एसएलए है वो क्या रहेंगे वहां पर वीक रहेंगे। यहां पर क्या है बेटा, एसएलए आपके स्ट्रिंजिट है एसएलए। तो देखो अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिंजिट एसएलए। स्ट्रिंजिट मतलब स्ट्रोंग बेटा, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग होते हैं ना मजबूत, मतलब दोनों पक्ष बैठ के अच्छी तरह आपस में बैठ के बात करेंगे, कल को ये कर दिया तूने तो क्या करेगा, मैं कर दूंगा तो क्या होगा, तो मतलब बढ़िया तरीके से रिटर्न में होंगे, रिटर्न के अंदर आएंगे बेटा कि कल को अगर ये गड़बड़ हो गया तो ये तेरे साथ ये होगा, और तूने ये गड़बड़ कर दी तो मेरे साथ ये होगा। तो एसएलए पर मतलब हल्की फुल्की बात नहीं होगी, पूरी स्ट्रिंजिट रहेंगे। एज अ सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस रेपुटेशन एंड कस्टमर स्ट्रेंथ आर टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाउड सर्विसेज, एंड दे फॉलो द एसएलए स्ट्रिक्टली एंड वायलेशन आर अवॉइडेबल। तो स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं कि जो भी रूल्स है आपके उस हिसाब से आप काम करना पड़ेगा, और अगर आप रूल नहीं बताएगा तो फिर क्या होगा बेटा, तो कुछ भी हो सकता है। तो बताओ जल्दी से, ये जो हमने 6 पॉइंट पढ़े, इसके 6 पॉइंट आपको समझ में आया क्या? और हाँ बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो इसमें 6 पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला क्या था, हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, हाईली अवेलेबल और स्ट्रिंजिट एसएलए। अब चलते हैं हम किस पे, अब हम चलेंगे बेटा, अगला क्लाउड है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। आओ बेटा पढ़ते हैं। क्या हाइब्रिड क्लाउड के लिए स्केलेबल लिखा सही लिखा है क्या? जल्दी बताओ बेटा, कैसे स्केलेबल भाई, हाइब्रिड क्लाउड कैसे स्केलेबल है? अरे सर हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक भी तो होता है और पब्लिक तो स्केलेबल है। भाई प्राइवेट आपका फिक्स मानते हैं, उसको नहीं बढ़ा सकते, पर पब्लिक में तो क्लिक पे बढ़ा सकते हो क्या आप? अरे हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, हाइब्रिड क्लाउड भी क्या आपका स्केलेबल है। हाइब्रिड क्लाउड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ public cloud with a private cloud environment, as the public cloud are scalable, and the hybrid cloud with the help of the public counterpart is also scalable। जो पब्लिक का काउंटर पार्ट ना बेटा वो क्या होगा आपका स्केलेबल हो जाएगा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। दूसरी क्या लिखी इसने, पार्सली सिक्योर। पार्सली मतलब क्या है कि साहब जो आपका प्राइवेट वाला हिस्सा ना वो तो फुल सिक्योर है, पर जो आपका पब्लिक वाला है ना वो थोड़ा लेस सिक्योर है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का मिला जुला रूप है पार्सली सिक्योर। The private cloud is considered as the secure and public cloud has
high risk of security breach. The hybrid cloud thus the cannot be fully terms as secure but partially secure. आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका हाइब्रिड क्लाउड है वो फुल्ली सिक्योर है, फुल्ली तो नहीं है साहब, पर थोड़ा सा कम सिक्योर है, ठीक है साहब। अब बताओ बेटा यहां पर भी क्या स्ट्रिंजेंट होंगे क्या आपके एसएलए? बिल्कुल होंगे साहब। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर भी कौन सा घुसा हुआ है बेटा, आपका पब्लिक क्लाउड घुसा हुआ है, और पब्लिक क्लाउड के साथ में तो आप स्ट्रॉन्ग वाले एसएलए बनाते हो, स्ट्रिक्ट जो आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वहां स्ट्रॉन्ग वाले बनेंगे। और ऑल द service level agreement are more stringent than the private cloud and might be as used per the public cloud service provider. Okay sir। और लास्ट में ये समझ में नहीं आ रहा साहब ये क्या बोलना चाह रहा है सर, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। सर कॉम्प्लेक्स क्लाउड मतलब, अरे कॉम्प्लेक्स तो होगा ना बेटा, क्योंकि आपको प्राइवेट में कौन सा रखना है और पब्लिक में कौन सा रखना है। क्या होता है हमें भूल जाते हैं कि प्राइवेट में क्या रखा है और पब्लिक में क्या रखा हुआ है, और जब दोनों को मैनेज करना है भाई, प्राइवेट वाले को मैनेज करना और पब्लिक वाले को मैनेज करना है, तो दो को मैनेज करना बेटा आसान नहीं होता है ना। पता है बेटा आपको कि जब दो मैनेज करना होता है, दो क्लाउड मैनेज करोगे आप, तो साहब वहां तो आपका दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा ही। तो कॉम्प्लेक्स क्या रहता है बेटा आपका क्लाउड मैनेजमेंट। तो क्लाउड मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज इट इज इन्वॉल्व द मोर देन वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट मॉडल एंड नंबर ऑफ यूजर इज हाई। ठीक है बच्चों। हाँ सर मुझे बताओ बेटा, क्या आपको समझ में आया हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं किसके, हाइब्रिड क्लाउड के? पहला कौन सा, स्केलेबल। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, देखता हूं क्या मैसेज है। अच्छा नो डाउट, यस सर यस सर यस सर यस सर। इसमें तो क्या डाउट आएंगे सर। कॉम्प्लेक्स वाला समझा दो बेटा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, दो होगी ना, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, दो एक साथ चलाओगे आप। अब जब दो साथ चलेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना बेटा, कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा काम। प्राइवेट वाले पे कौन सा डेटा रखना है, पब्लिक पे कौन सा रखना है, और कौन सा रख दिया प्राइवेट पे, पब्लिक पे कौन सा रख दिया, तो दोनों को ऑपरेट करना बेटा एक साथ, थोड़ा सा मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सर ऐसा लगता है कि 8 क्लास की कंपोज बुक पढ़ रहे हैं, 8th क्लास की। अमल बेटा 8th क्लास की लग रही है आपको? इजी है सर। अरे बेटा अभी तो इजी है, अभी आने तो देखो, अभी ये अभी स्टार्ट होगा ना तब पता चलेगा, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे तोते। कम्युनिटी क्लाउड, जब मैं टेक्निकल बातें तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं की, कंप्यूटर इंजीनियर बना दूंगा तुम्हें मैं, टेंशन मत लो आप। कम्युनिटी क्लाउड हो गया हमारा। कंप्यूटर इंजीनियर के पास जो नॉलेज है ना उतना नॉलेज दे दूंगा आपको मैं, है ना। मैं बताऊँ बेटा क्या है। अब आप कहेंगे कि सर आपको ये कंप्यूटर का नॉलेज इतना कैसे है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं क्योंकि आप तो मेरे सामने नहीं हो बेटा, बस मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, वर्चुअली हम एक दूसरे देख रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं सर इतने सारे टेक्निकल टर्म्स वगैरह आपको आती है कैसे। मुझे बेटा मेरा जो ब्रदर है, ठीक है ना, मेरे जो बड़े भाई हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और उन्होंने मुझे बहुत बताया इसके बारे में। मतलब जब भी मैं इसको देखता था, और मैंने ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं लिया कि मैं मतलब शौक से इसको पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको एक इंजीनियर नहीं पढ़ा सकता ढंग से। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि इसमें सीए के टर्म्स भी हैं, और एक सीए नहीं पढ़ा सकता ढंग से। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि इसके अंदर इंजीनियर के टर्म्स भी हैं। तो ऐसे नहीं कहता सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, और देखोगे आप कुछ ही टीचर आपको मिलेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो इंडिया लेवल पे बढ़िया टीचर है। ठीक है, आप टेक्स्ट के टीचर्स की बात करोगे तो बेटा भरे पड़े टेक्स्ट के टीचर आपको खूब मिल जाएंगे, पर एएस के टीचर बहुत लिमिटेड मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सर दोनों की नॉलेज बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, और मेरे ब्रदर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स थे जो मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया, उसने मुझे प्रैक्टिकली दिखाया। उसने मुझे ये क्लाउड बेटा, मेरे पास भी एक छोटा सा क्लाउड है, अपने पास एक बादल है, दिखाऊंगा बेटा आपको, इसे आपको अभी दिखाऊंगा, ऑनलाइन दिखाऊंगा आपको मैं कि क्लाउड बनता कैसे है। ठीक है ना, अमेजन वेब सर्विसेज से मैंने भी छोटा बादल खरीद रखा है, और किस तरह से उसमें हम काम करते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये सब चीज़ें बताई बेटा। अक्षय कह रहे सर आप इंजीनियर एंड सीए के हाइब्रिड हो। नहीं बेटा, इंजीनियर तो मेरा भाई है, मैं तो सीए हूँ, ये कर ले वो बहुत है। हाँ मैं सीए के साथ साथ में बेटा मैं प्रोफेसर भी हूँ। प्रोफेसर का मतलब मैंने एक एग्ज़ाम होता है, थोड़ा पता होगा शायद आपको, नेट का एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो नेट के अंदर मैंने टॉप किया हुआ बेटा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मतलब पूरा तो नहीं हुआ, तीसरे नंबर पे था मैं, टॉप तो नहीं कह सकते आप मुझे। तो अच्छे नंबर थे मेरे नेट के अंदर, और कॉमर्स के अंदर ही नेट किया था मैंने सीए बनने के बाद। तो वो थोड़ा सा मान सकते हो, बाकी इंजीनियर नहीं हूँ बेटा मैं। चलिए बढ़ते हैं। सर कितनी तारीफ करोगे अपनी? नहीं बेटा तारीफ नहीं कर रहा मैं, तो बता दिया, आपने पूछा तब। क्लाउड हो, ये तो रह गया हमारा। कम्युनिटी क्लाउड पे आ जाओ बेटा। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर अब कौन कौन सी बातें हैं कम्युनिटी क्लाउड के अंदर?
जो कम्युनिटी क्लाउड है हमारा, जो कम्युनिटी क्लाउड है आपका, वो है आपका सबसे पहला कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि दोनों मिलकर क्या करेंगे बेटा, उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मतलब क्या कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो एक कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे। मतलब ये है कि साहब वो अपने आपस में क्या करेंगे, ड्यूटीज को डिफाइन करेंगे कि साहब देख भाई, क्लाउड पे सुबह सुबह भारी तुझे निकालनी है, बिजली तुझे ऑन करनी है, और मीटर का जो खर्चा होगा वो तुझे देना है। मतलब बता रहा हूँ बेटा, ऐसे ऐसे नहीं होते खर्चे, मतलब बता रहा हूँ समझाने के लिए कि साहब जो ड्यूटीज हैं, जो भी क्लाउड की जो ड्यूटीज है उस सर्वर को मेंटेन करने की, वो आपस में बांटेंगे। चाहे वो किसी तरह की ड्यूटी हो, चाहे उसकी सर्विस की ड्यूटी हो, उसकी मेंटेनेंस की ड्यूटी हो, और वो बांट के फिर काम करेंगे बेटा। तो ये सबसे पहली बात ये है। नो सिंगल कंपनी हैज फुल कंट्रोल ओवर द होल क्लाउड। एक के पास पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। दिस इज यूजुअली द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड हैंस द बेटर कॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड द बेटर रिजल्ट। तो सब मिलकर ये काम करते हैं बच्चों, ठीक है सर, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा पार्शली सिक्योर। क्यों साहब, क्योंकि इसमें भी तो कोई ना कोई है, अकेले तो आप हो नहीं, गाड़ी के अंदर 3 लोग और बैठे हैं, अगर 3 लोगों की नीयत खराब होगी तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो क्या लिखा, दिस रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्युनिटी क्लाउड, द few organizations share with cloud, so there is possibility that the data can be leaked from one organization to another। ये देखो, वैसे तो आम पब्लिक तो नहीं देखेगी उसे, पर जो साथ में बैठा है या बैठी है वो तो देख सकती है ना कि अच्छा ये है तुम्हारे पास, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में क्या लिखा है, कोस्ट इफेक्टिव। देखो बेटा, वहां क्या लिखा था, अफोर्डेबल लिखा था, वहां मतलब पब्लिक क्लाउड में क्या लिखा था, अफोर्डेबल है। ये क्या है, कोस्ट इफेक्टिव। दोनों में फर्क क्या है कि सर अफोर्डेबल तो होता है कि साहब बहुत ही कम है, इससे कम नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं अफोर्डेबल, कि भाई ऐसा प्राइस दो ना, अफोर्डेबल प्राइस दो तो मैं आराम से ले लूँ। अफोर्डेबल प्राइस का मतलब जो सबसे कम होगा उससे कम नहीं होगा। कोस्ट इफेक्टिव का मतलब मैंने कुछ बचा लिया, मेरा 4,000 रुपये लग रहा था दिल्ली जाने का, और मैंने क्या किया, 4 लोग मिलकर हम 1,000 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कोस्ट इफेक्टिव है। एज द कंप्लीट क्लाउड इफ बीइंग शेयर्ड बाय several organizations or community, not only the responsibility gets shared, the community cloud become cost effective too। तो community cloud क्या होगा आपका, cost effective होगा बच्चों। ठीक है सर, बताओ भाई, क्या आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी बेटा। देखो, मैं आपके बारे में जब सोचता हूं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है बेटा। मैं सोचता हूँ यार, बच्चा एक कमरे में बैठ के सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक पढ़ रहा है, एक मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट के सामने बैठ के। कितनी हिम्मत है यार आप लोगों की। मैं यूट्यूब पे 5 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं देख सकता, आप पूरे पूरे दिन बैठ के मतलब इस टैबलेट के सामने सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक हम जैसे जल्लाद टीचरों को सहन करते हो। तो ये आपके लिए काबिल तारीफ है बेटा। और दूसरी बात बताऊं बच्चा आपको मैं, अगर मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, 2 चीज़ें होती है लाइफ के अंदर, एक होती है वो चीज़ जो आसानी से मिल जाती है। जो डिग्री आपको आसानी से मिलती है, जैसे 12th की मिल गई, बीकॉम की मिल जाएगी बेटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप क्या सोच रहे हैं, बीकॉम करने के बाद आपको कोई लाख रुपए की जॉब दे देगा, कोई नहीं देगा बेटा। 5,000 की जॉब नहीं मिलती बीकॉम करने के बाद। पर ये जो डिग्री है, इसको पाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, खूब बैठना पड़ेगा। हमें भी खूब पढ़ाई की, ऐसी बात नहीं हम ऐसे सीए नहीं बने बेटा, खूब पढ़ाई की हमने भी। रात रात दिन पूरी पूरी रात पढ़ते थे, 17-17 घंटे पढ़ाई की फाइनल के अंदर मैंने, तब जाके हम सीए बने। आपको भी पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। पर हाँ, वो वक्त था वो निकल गया, भूल गए हम कैसे पढ़ते थे। अब ये वक्त है जो आपका चल रहा है बेटा, तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है बेटा बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सीए बनने के बाद में आपके पास 100 रास्ते खुलेंगे। आप जॉब कर सकते हैं, अपने खुद का बिजनेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं मेरे जैसे। बहुत सारे फ्यूचर्स, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। पर एक बार देखिए बेटा, सीए बनने से पहले आप लर्निंग स्टेज में हैं, खूब सीखिए। और सीए बनने के बाद में जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत शानदार होगी। अपने पैसे से जब खर्च करते हैं ना बेटा, तो मज़ा ही कुछ हो रहा आता है, ठीक है ना। तो पूरा मेहनत से पढ़िए। और आप बच्चों के साथ मुझे थोड़ा फील तो होता है कि यार पूरे दिन बच्चा बैठ के पढ़ रहा होगा, तो कोई बात नहीं बेटा, ये अपने लिए पढ़ रहे हैं हम। ये कह रहे हैं सर, एक ही डीमेरिट है ऑनलाइन क्लास का कि आंखें दर्द करने लग जाती है। सीए बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे जा सकते हैं क्या। नहीं बेटा, देखो जो एसएम जब पढ़ाऊंगा ना,
तब आपको बताऊंगा मैं क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं सीए के लिए, वो तब देखेंगे। मज़ा बेटा तब भी आता है जब आप मेरे सामने होते हैं। अब आप सामने नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फेस टू फेस का तो अपना ही अलग ही चार्म होता है बेटा। वो उसमें तो मेरी फीलिंग्स, मुझे मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके चेहरे देख पाता, ठीक है, आपसे बात करता हूँ, तो उसका तो एक अलग ही मज़ा आता है बेटा। और हम तो, मैं तो ऐसे हैं बेटा, बच्चों के साथ मूवी भी देखने जाता हूँ मैं तो, बच्चे साथ में जाते हैं, मूवी देखते हैं अच्छी तरह, मज़ा आता है, खूब इंजॉय करते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं फील कर रहा हूँ आपको, आप भी मुझे फील को, आपके आसपास ही बैठा हूँ मैं। और फील क्या, आप मेरा नंबर सेव कीजिए बेटा, मैंने जो आपको नंबर दिया है मैंने पहले ही बताया आपको। और आप हमेशा मेरे से कनेक्ट है, जब आप सीए बन जाएंगे या जब आप एमसीजी छोड़ देंगे तो भी मुझसे कनेक्ट है। किसी प्रकार की कोई भी आपको हेल्प चाहिए कि सर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, सर मुझे मतलब फंसा हुआ का मतलब सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये टैक्सेशन में क्या होगा सर, यहाँ पर सर आर्टिकलशिप में ये चल रहा है मेरे साथ, ये पंगा, कोई भी जितनी हो सके पॉसिबल मदद मैं आपकी करूँगा बेटा। और मैं करता भी हूँ, मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, इतनी जान पहचान तो अब हो ही गई है कि इधर उधर कोई ना कोई अरेंजमेंट हो ही जाए। तो बिल्कुल साथ रहना, आगे भी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो फिर से हम पढ़ते हैं अपनी करैक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहला क्या है, सिक्योर होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है सेंट्रल कंट्रोल है, और तीसरा है कि इसके वीक क्या होंगे, एसएलए होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। और अब देखो, अब याद रखो, इसमें है 3 करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, आगे वाले में है 6 करैक्टरिस्टिक्स, इसका डबल 6। पहला क्या, हाईली स्केलेबल है, अफोर्डेबल है, लेस सिक्योर है, हाईली अवेलेबल है, और स्ट्रिंजेंट एसएलए है। तो इसमें हो गया 6। इसके बाद में आएगा थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा, हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड में कितने हैं बेटा आपके, 4 हैं। तो ये 4 हो गए आपके, कौन कौन से हैं बेटा, स्केलेबल, पार्टली सिक्योर, स्ट्रिंजेंट एसएलए और कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों। और सबसे लास्ट वाला आपका कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला होगा बेटा आपका कम्युनिटी क्लाउड। और कम्युनिटी क्लाउड में कितने हैं देखो, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, फास्टली सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, ये 3 इसमें आ गए। तो आप देखो, एक चीज़ आपने देखी होगी कि सर इस 3 में 2 बातें तो सब में लगभग आ रही है। सिक्योरिटी की बात करें सब में आ रहा है, कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात किस किस में आती है बेटा। अब प्राइवेट क्लाउड में कॉस्ट की बात नहीं लिखी, लिखनी चाहिए थी वैसे इनको, पर लिखी नहीं, हम क्या करें। वहाँ कॉस्ट होती है तो क्या होती है, आप कहते हैं सर सबसे ज़्यादा कॉस्ट वहाँ लगती है। पब्लिक में कॉस्ट की बात की है, और कोलैबोरेटिव मतलब ये अपना जो कम्युनिटी क्लाउड उसमें कॉस्ट की बात की है। तो पब्लिक वाला अफोर्डेबल, और ये कौन सा आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, पर सिक्योरिटी की बात सब में की है, सब में की है। स्केलेबिलिटी की बात जहां जहां पब्लिक क्लाउड होगा वहां स्केलेबिलिटी की बात करेगा। हाईली स्केलेबल है, हाईली स्केलेबल है, सब में वो स्केलेबिलिटी की बात कर रहा है बेटा। ठीक है बच्चों। अब देखो, बच्चे जो गलती करते हैं इस क्वेश्चन में लिखने में गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं बताता हूँ आपको। कि आपसे पूछा गया कम्युनिटी क्लाउड के प्रैक्टिसेस, और आप लिख रहे हैं बेटा इसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव लिख दिया आपने, फास्टली सिक्योर लिख दिया आपने, साथ साथ में आपने क्या कर दिया, स्केलेबिलिटी लिख दिया। बताओ बेटा, क्या कम्युनिटी क्लाउड में स्केलेबिलिटी लिखा है क्या। पहले बात है, लिखा नहीं लिखे की बात नहीं है, क्या होता है क्या स्केलेबिलिटी, नहीं होगा ना। अरे वो तो प्राइवेट क्लाउड ही एक तरह से, बस उस प्राइवेट क्लाउड को 4 लोग मिलकर बना रहे हैं। फिर आप कहेंगे सर स्केलेबल, तो अरे स्केलेबल होता तो प्राइवेट में भी लिखा होता ना। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये गलती मत करना बच्चों कि इसका पॉइंट वहां घुसा दिया, उसका पॉइंट वहां घुसा दिया। पर अगर आपने फर्स्ट वाला है जो प्राइवेट क्लाउड है, वहां आपने लिख दिया कि आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा वहां पर, ठीक है ना, कि मोस्टली ये आपका क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, तो उस केस में वहां सही आपको नंबर मिल जाएंगे, वो नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वो बात भी सही है वहां पर कि बहुत एक्सपेंसिव होता है वहां पर, बहुत आपको मेंटेन करना पड़ता है उसको, वो समझ में आता है। पर अगर आपने कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या लिख दिया, आपने लिख दिया स्केलेबल, अरे स्केलेबल थोड़ी है ये, तो ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं और वो पॉइंट आपका उस पॉइंट से मतलब उस क्लाउड से रिलेटेड है और आपने वो लिख दिया, तो उसके नंबर मिलेंगे आपको, मतलब नंबर नहीं मिलेंगे तो वो गलत नहीं बोलेगा उसको। पर आपने कम्युनिटी क्लाउड के अंदर स्केलेबल लिख दिया, हाईली अवेलेबल तो होता ही है, स्केलेबल लिख दिया आपने, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 याद रखो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जितने लिखे हैं ना उसको उतने याद करो। तो कैसे याद करेंगे सर, कि सर जो आपका प्राइवेट क्लाउड है उसमें 3 है, और जो आपका दूसरा प्राइवेट है, मतलब दूसरा प्राइवेट कौन सा हो गया बेटा, जो कम्युनिटी क्लाउड होगा उसमें भी 3 है करेक्ट। और जो पब्लिक क्लाउड है उसमें तो 6 है, क्योंकि बहुत बड़ा था पब्लिक क्लाउड। और जो पार्टली पार्टली वाला होता है उसमें कितने हैं, कितने हैं बताओ, 4 हैं। याद रखना बेटा। सर ये बिल्कुल बेटा, नंबर तो देखो, जब तक आप ये वर्ड नहीं लिखोगे ना एग्जाम में, ये वर्ड नहीं लिखोगे, ये वर्ड नहीं लिखोगे, तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। और इसका तरीका क्या है, इसके मैं शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा, डायग्राम बनाएंगे अपने, ठीक है ना, डायग्राम बना लेंगे, इसमें कितने पॉइंट है, इसमें कितने पॉइंट है, तो पॉइंट्स वगैरह बना के रख लेंगे, तो पूरा एक चैप्टर 3 पेज या 3 या 4 पेज में पूरा कवर हो जाएगा। पॉइंट हमने समझ लिए सारे, लिखना अपनी लैंग्वेज ये बेटा, आपने कोलैबोरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेनेंस, मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जुड़ा होगा मेरे साथ में कि वो इसके बारे में 2 लाइन ना लिख सके, अगर उसको कम्युनिटी क्लाउड के बारे में पता है तो। अरे अपनी लैंग्वेज यूज करनी है मेरे भाई,
जहां जहां कीवर्ड डाल सकते हो वहां वहां डलवा देंगे अपने। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा हाथ के हाथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। नोट्स बनवाओगे नहीं बेटा, नोट्स मैं आपको दूंगा, अभी नहीं। नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि नंबर, देखो मैं बताऊं आपको, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि जब आप तुक्के मारते हो ना, बच्चे ऐसे फेंकते हैं, ये है फलाना ढिमकाना सब कुछ इसका उसमें लिख दिया, तो जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, वो जब भी, देखो आपको चलो आज बात करते हैं, आज मौका है तो इसकी बात करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, सी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बीकॉम की बात नहीं कर रहा मैं, बीकॉम में तो कुछ भी लिखो और नंबर मिलते हैं। सी के एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना, अभी तो आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे तो वहाँ पता चलेगा, मैं मॉक टेस्ट भी बनाऊंगा बेटा, और कुछ कॉपी मैं भी चेक करता हूँ, सिलेक्टेड कॉपी, मतलब कोई 5-7 कॉपी मैं भी देखता हूँ, जो अच्छे रैंक पे चल रहे हैं, अच्छे बच्चे चल रहे हैं, उनकी कॉपी मैं देखता हूँ कि वहाँ क्या लिख रहा है बच्चा। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत समझना, बस हमेशा दिमाग में ये बात बिठा के रखना बेटा, अगर सी में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो नहीं आता, ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि नहीं आता साहब, मत लिख के आओ, क्योंकि अगर आप लिख के आओगे, गलत लिख के आओगे तो वो क्रॉस लगाएगा, जैसे आपने गलत लिखा वो क्रॉस लगा दिया उसने, और जैसे क्रॉस लगा दिया उसने तो एक एग्जामिनर के दिमाग में मेंटलिटी क्या चलेगी कि साहब बच्चा तुक्के मार रहा है। अब अगले क्वेश्चन में आपने थोड़ा कम ढंग से लिखा, थोड़ा लिखा आपने, आधी बातें सही लिखी, आधी आपने बना के लिखी है, तो आपको बेटा जितने नंबर मिलने चाहिए उतने नंबर कटने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। याद रखना बेटा, बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर, आपका एक एक वर्ड पढ़ा जाएगा, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से नंबर मिलते हैं, एक एक वर्ड जो आपने लिखा वो पढ़ा जाएगा, तो कभी भी गलत मत लिखो। ठीक है, जितना आता उतना ही लिखो, इधर उधर की चीज़ें फेंको मत, अदरवाइज आपको नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा वो। चलो भाई बात ज़्यादा हो रही है आज, बताएंगे बेटा सर क्लाउड कैसे परचेज करते हैं बेटा, आप अमेजोन वेब सर्विसेज पे परचेज होता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, रौनक कह रहे हैं कि सर आप भी आईसीआई के कॉपी चेक करते हो क्या बेटा, बिल्कुल, मैं भी पिछले साल तक तो मैंने कॉपियाँ चेक की है, अब मैंने थोड़ा टाइम का थोड़ा सा रहता है, पता है आपको, क्लासेस वगैरह बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, तो ये जो सीज़न चल रहा है ना बेटा, इस सीज़न की कॉपी नहीं लेता मैं, अगले सीज़न की कॉपी लूँगा, मतलब आपके जो बच्चे मई में एग्जाम देंगे ना, उसके बाद जो कॉपी आती है वो बड़ी चेक करता हूँ मैं। करते हैं बेटा, क्या दिक्कत है, ये भी तो एक्स्ट्रा इनकम है, पैसे तो कहीं से भी आप कमाओ। चलिए बढ़ते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने, अब इसके एडवांटेज पढ़ लो बेटा। एडवांटेज बताओ क्या है एडवांटेज, देखो कुछ नहीं है, एडवांटेज में आपको क्या लिखना है, बस क्लाउड के बारे में फिर से लिखना है। बताओ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है प्राइवेट क्लाउड का, बिना देखे बता दो क्या है, कि सब डेटा आपका सिक्योर रहेगा, कोई माइक लाल उसके हाथ नहीं लगा पाएगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सर कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये देखो, यही तो इसमें लिखा हुआ है, द एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन अलाउड टू यूज द लो कॉस्ट सर्वर एंड हार्डवेयर वाइल द प्रोवाइडिंग द हायर एफिशिएंसी, reducing the cost that the greater number of server would be otherwise initial। पता क्या लिखना चाह रहे हैं कि साहब आपके हाथ में ही है कि कैसा क्लाउड बनाना है, सस्ता बनाना है, महंगा बनाना है, कौन से इसमें इक्विपमेंट लगाने, ये आपके हाथ में सबसे बड़ा एडवांटेज है। कि अगर आपको लगता है कि सर आपकी औकात सिर्फ 50 लाख के क्लाउड बनाने की, तो 50 लाख का बना लो साहब, उसके हिसाब से सामान परचेज कर लो। आपको लगता है नहीं हम तो 20 करोड़ वाला बनाएंगे, तो 20 करोड़ का बना लो। क्लाउड मतलब सर्वर बनाने की बात करिए बेटा यहाँ पर। दूसरा लिखा है कि सर ये हाईली क्या होगा, सिक्योर होगा, कोई बीच में कुछ नहीं कर सकता इसमें, प्राइवेसी भी बनी रहेगी आपकी, दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि ये नॉट अवेलेबल किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और तीसरा एडवांटेज क्या लिखा है बेटा, स्मॉल एंड कंट्रोल बाय द मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो एडवांटेज जो लिखे हैं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं कि हाईली सिक्योर रहेगा और कंट्रोल किसका रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा। ये बात क्या लिखी कि साहब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है कि अपने हिसाब से आप क्लाउड बना लो। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक क्लाउड का एडवांटेज क्या है। अरे साहब ये तो एडवांटेज ही एडवांटेज है इसमें, तो इसको हाईली स्केलेबल है, हाईली अवेलेबल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं उन्हीं को बना के लिखना, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट नहीं है साहब, कोई हेडिंग वाला पॉइंट नहीं है जो आपको रट्टा मारना है। तो जो क्लाउड के बारे में पता वही लिखना है। जैसे कैसे लिखा, वाइडली यूज बाय द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन, अफोर्डेबल कॉस्ट, ये देखो वही लिखी हुई यहाँ पर। एंड ये पॉइंट आपका है, इसको आपको गहरा करके आना है। सिंस द पब्लिक क्लाउड द सेम रिसोर्सेज विद अ लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर, लो कॉस्ट इसमें आती है। तो पहली किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है। जिन बच्चे जो देख रहे हैं साथ साथ में, तो वो क्या करें बेटा, इसको अफोर्डेबल कॉस्ट को क्या करो आप अंडरलाइन कर लो। दूसरा है यहाँ पर, इट अलाउ टू ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर हाईली स्केलेबल, लो हाईली स्केलेबल आएगा दूसरा, रिलायबल एप्लीकेशन एप्लीड इन द मोर अफोर्डेबल कॉस्ट। तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है ये, देयर इज अ नो नीड फॉर एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग ऑफ द क्लाउड, क्योंकि अब मुझे खुद को थोड़ी बनाना है, वो तो कौन करेगा बेटा, वेंडर काम करेगा, तो मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना उसके लिए।
पब्लिक क्लाउड कैन इजीली इंटरेक्ट विद द प्राइवेट क्लाउड। जोड़ सकते हो क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हो। आप कैसे जोड़ सकते हो बेटा? हाइब्रिड क्लाउड में देखा था हमने। और स्ट्रिंजेंट क्या रहते हैं इसके? स्ट्रिक्ट क्या रहते हैं आपके? एसएलए रहते हैं। और लास्ट में क्या लिखा? नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ यूजर, कितने मर्जी आ सकते हैं बेटा, क्योंकि मल्टी टेनेंसी है, एक चीज को कितने मर्जी इसको आप ले सकते हो। तो ये एडवांटेज जो है, मुझे लगता नहीं बेटा इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी की सारी बातें कहां लिखी है? क्रैक्टिसेस में ऊपर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रैक्टिसेस सॉरी अब किसकी एडवांटेज पढ़ रहे हैं हम? हाइब्रिड के। हाइब्रिड का सबसे बड़ा क्या है बेटा? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ये? कि हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल कैसे है साहब? क्योंकि इसमें पब्लिक का भी क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। तो अब पॉइंट नंबर 2 क्या लिखिए? बेटर सिक्योरिटी मिलती है किसके दा? पब्लिक क्लाउड से ज्यादा बेहतर, अच्छा सिक्योर कौन सा है? आपका हाइब्रिड क्लाउड भी ज्यादा सिक्योर तो है ना ये, क्योंकि इसमें प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, वहां तो सिर्फ पब्लिक पब्लिक है। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। और सबसे लास्ट के अंदर कौन सा हमारा? कम्युनिटी क्लाउड। अब कम्युनिटी क्लाउड में कैसे लिखा है? इट अलाउड टू एस्टेब्लिश द लो कॉस्ट क्लाउड प्राइवेट क्लाउड। लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या है सर? एक प्राइवेट क्लाउड जो बनाया ना, वो एक ने नहीं बनाया, 4 लोगों ने मिलकर बना लिया। ओके सर। दूसरा क्या लिखा? अलाउड टू कोलैबोरेटिव वर्क फॉर द क्लाउड। कर सकते हो बेटा मिलके, आप बताओगे भी तू कितना यूज करेगा, मैं कितना यूज करूंगा, कौन मेंटेन करेगा। और इट अलाउड टू शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज आप शेयर कर सकते हो। और लास्ट में क्या लिखा? इट इज बेटर सिक्योरिटी देन द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड से तो बेटर होगा ना सिक्योरिटी इसकी। हाँ, प्राइवेट क्लाउड से ज्यादा नहीं होगी, पर पब्लिक से तो बढ़िया ही है। पब्लिक तो वैसे भी तीसरे लोगों के हाथ में रहेगा। तो ये क्या हो गया? आपकी सिक्योरिटी की बात हो गई यहाँ पर। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? वैसे सबकी लिमिटेशंस थी, पहले इसकी पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है बेटा इसकी? इसकी लिखा है यहाँ पर, लोस्ट एंड सम ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड एज द प्राइवेट क्लाउड। कि साहब ये सिक्योर नहीं है प्राइवेट क्लाउड जितना। ये पब्लिक क्लाउड ज्यादा सिक्योर है, पर सिक्योर नहीं है किसके? किससे कम है? पब्लिक से तो ज्यादा है, पर प्राइवेट से कम है। ये आपको लिखना है बस। लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी की तो है, क्योंकि वो 3 लोग और बैठे मेरी गाड़ी के अंदर, वो क्या पता कल को वही कुछ गड़बड़ कर दें। तो ये सर बिल्कुल सही है। अब लिमिटेशन देखते हैं किसके साथ साथ में? हाइब्रिड क्लाउड लिमिटेशन क्या है बेटा? सिक्योरिटी फीचर। अब बताओ क्या होगा? कि साहब ये जो आपका प्राइवेट क्लाउड है उससे कम सिक्योर है हाइब्रिड क्लाउड। क्यों कम सिक्योर है? क्योंकि इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया। और लास्ट में क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है साहब, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसको मैनेजमेंट करने की। बिल्कुल लिमिटेशन हो गया इसका। और सबसे लास्ट में प्राइवेट क्लाउड का लिमिटेशंस क्या है? सॉरी, पब्लिक क्लाउड का लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी एश्योरेंस एंड थ्रेड बाय द बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द क्लाइंट सो फार फ्रॉम डिजायर बिकॉज द रिसोर्सेज आर शेयर्ड पब्लिसिटी। बता रखा है यहाँ पर कि साहब कि जो कस्टमर होता है वो जल्दी से हम पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सर शेयर फैसिलिटी है। सर शेयर फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि एक क्लाउड को आपने दुनिया जहान के लोगों को किराए पे दे रखा है। भाई आप कहते हैं हम सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, आपने सिक्योरिटी की, पर जो एक नया बंदा आया है वो तो कुछ गड़बड़ कर सकता है ना। सोचना एक बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट मुझे दे दिया, बाकी फ्लैट कोई और ले रहा है। भाई मैं अच्छा हूं, बिल्डिंग वाले भी अच्छे हैं, पर कोई एक आ गया ऐसा जो रोज दारू पी के यहाँ पर मस्ती कर रहा है, अब वो तो सबको परेशान करेगा ना बेटा। वही वाली बात यहाँ पर है कि बाकी सब कुछ ठीक है, पर किसी एक की वजह से गड़बड़ हो सकती है। और ये लिमिटेशन किसकी है? प्राइवेट क्लाउड की। लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड, द IT teams in the organization may have to invest the buying, building, managing the cloud independently. The private cloud resource is not the cost effective as the public cloud. और क्या लिखा? दे हैव वीक SLA। तो इनका SLA वीक है बच्चों, और कॉस्टली बहुत होता है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये कॉस्टली है बच्चों। ठीक है, तो बताओ आपको चारों क्लाउड के नाम, उनके मतलब, उनके प्रैक्टिसेस और उनकी लिमिटेशंस और उसके एडवांटेज याद हो गए? समझ में आ गया बेटा? याद करने वाली बात जो होगी वो हम करेंगे साथ साथ, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार क्या होगा? याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अरे बोलो ना, यस सर, यस सर, यस सर। अभी मैंने आपका मैसेज ऑन किया है तो मैं देख रहा हूँ, यस सर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए आपकी क्लास में यहीं तक है। कल फिर मिलते हैं एक नई सुबह के साथ में, एक नए सेक्शंस और नए चैप्टर मतलब ये चलेगा आपका। तब तक बाय बच्चों, घर पे रहो, सेफ रहो,